Hi guys, welcome back to Classic Way of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर करनी जरूरी है. Serious, this is something very important for the preparation of B.Ed entrance examination. For the preparation of B.Ed entrance examination, हमें क्या क्या दिमाग में होना चाहिए, कौन से पॉइंट्स हमें बिगनिंग से लेकर लास्ट तक ऑन टिप होना चाहिए. The first thing that you guys need to understand कि B.Ed entrance examination देने के लिए सबसे पहले आपके पास 2 साल का, हाँ रिपीट, 2 साल का सर्विंग सर्टिफिकेट होना चाहिए. सीरियल सर्विस सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने एज अ टीचर कहीं पढ़ा है तो ये बेसिक रिक्वेस्ट है किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर वो बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करता है, स्पेसिफिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, रिपीट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो आपसे 2 साल का टीचिंग सर्टिफिकेट मांगती है. पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि बीएड करनी है, यस वी नीड टू डू बीएड. अब इस बीएड के लिए हमें क्या आना चाहिए, हमारे पास टीचिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए. यस वी गाइस नीड टू हैव द टीचिंग सर्टिफिकेट. अगर टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो आप लोग बीएड तो नहीं कर पाओगे. काफी सारी चीजें होंगी, काम को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है. अब आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर. इस पेपर का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, व्हाट बी द एग्जाम पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ कहते हो सर कोर्स कंटेंट क्या होगा, हम कैसे तैयारी करेंगे, कौन कौन से पॉइंट क्लियर करें बिगनिंग से लेकर लास्ट तक. तो जो सबसे पहली चीज है वो आपके लिए आएगी कि एग्जाम पैटर्न 3 पार्ट्स में बटेगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. तो यहां आप बोलते हो एग्जाम पैटर्न. ये एग्जाम पैटर्न 3 पार्ट्स में बटेगा एग्जैक्टली, ए, बी और सी. इसे आप सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी भी कह सकते हो. सेक्शन ए इज ऑल अबाउट बेसिक इंग्लिश स्किल्स. आप बोलते हो जर्नल इंग्लिश की बात करते हैं. यस वी आर टॉकिंग जर्नल इंग्लिश. जहां सेक्शन ए की बात करते हो जर्नल इंग्लिश पता होना चाहिए क्या है जर्नल इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्या होंगे, किन कॉन्सेप्ट को आपको ऑन टिप करना है, एंड हाउ यू गाइस गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम द बिगिनर टू द लास्ट. सर काफी सारी चीजें जो दिमाग में आती. कितने क्वेश्चन होंगे इससे हमारे पास 25 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए से. अगर 25 क्वेश्चन सेक्शन ए से तो मुझे क्या क्या आना चाहिए, इन 25 क्वेश्चन के अंदर मेरे पास क्या क्या आएगा. पहले के लिए रहे 1 मार्क का एक क्वेश्चन है तो 25 मार्क क्वेश्चन हो गया हमारे पास. अब आपने कहा सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. यस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो आपने कहा यहां पे आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. पहला पॉइंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑन टिप कर लेना गाइस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाम था जनरल इंग्लिश. जनरल इंग्लिश में मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास सेंटेंस, आर्टिकल, प्रिपरेशन, सर आप बोलते हो प्रेपोजिशन, टेंसेस डेफिनेटली आएंगे, सर स्पेलिंग्स. 4-5 चीजें ऑन टिप कर लेना. आप बोलते हो पार्ट ऑफ स्पीच को ऑन टिप कर लो सर. पार्ट ऑफ स्पीच यस, जिसके अंदर सारे के सारे आते हैं, चाहे वो आपका एडवर्ब है, चाहे वो आपका एडजेक्टिव है, चाहे आपका वर्ब है, ये सारे उसका पार्ट है. कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सर प्रेपोजिशन, यस दिस पार्ट ऑफ इट. तो आपको आना चाहिए स्पेलिंग, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एंड देन वी हैव द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. तो यार सारा कुछ आ जाता है हमारा जब हम इंग्लिश की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट जनरल इंग्लिश. तो जनरल इंग्लिश है, काफी चीजें कॉन्सेप्चुअली होती है. तो आप कहते हैं यहाँ पे अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, कोर्स कंटेंट क्या होगा, कैसे क्लियर करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज, स्पेलिंग्स, preposition, and then followed by your basic editing हो गया, मिस्टेक्स हो गई, आपकी सेंटेंसेस हो गए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो गए, चाहे सिंपल है, चाहे कॉम्प्लेक्स है, चाहे कंपाउंड है. देन वी हैव द वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, ये सब जनरल इंग्लिश में आ जाएगा. तो आपको ये क्लियर करना, और यहां से हमारे पास ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन होंगे जो आपको क्लियर करने हैं. सेकेंड वन, पार्ट बी. पार्ट बी, बी कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का. आप कहते हो सर ये भी 25 मार्क्स, पार्ट ए भी 25 का था, पार्ट बी भी 25 का ही, लेकिन पार्ट बी के 2 पार्ट करेंगे. आप कहते हो 2 पार्ट सीरीज हमारे इंपॉर्टेंट. फर्स्ट जनरल नॉलेज. सो हियर वी हैव द जनरल नॉलेज. अब ये आपको ऑन टिप होना चाहिए कि जनरल नॉलेज में क्या क्वेश्चन करेंगे और हम कैसे क्लियर करने वाले हैं. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द सेकंड वन, टीचिंग एप्टीट्यूड. टीचिंग एप्टीट्यूड, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बीएड करने वाले हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड सीरियसली परफेक्ट होना चाहिए आपको.
जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम सर 15 और 10 में। 15 नंबर जनरल नॉलेज के और 10 नंबर हमारे हो गए टीचिंग एप्टीट्यूड के। जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है, सीरियस दिमाग में क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर्स। आई रिपीट, करंट अफेयर्स ऑन टिप ऑन जी। हमें करंट अफेयर्स को परफेक्शन में लाने के लिए क्या करना होगा, चीजें बताता हूं। न्यूज़पेपर डेली रीड करो, न्यूज़पेपर डेली रीड करनी है। करंट अफेयर्स को क्लियर करो। ऑनलाइन कई ऐप आती हैं जो करंट अफेयर्स को डिफाइन करती हैं, उसको डाउनलोड करो, डेली उसको गो थ्रू करो। रीडिंग क्या डालो, ये इंग्लिश में भी हेल्प करेगी, कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प करेगा ये। वहां से आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर करोगे, बड़े आराम से चीजें हो जाएंगी आपको। आप बैलेंस वे में चीजों को क्लियर करोगे। जर्नल इवेंट्स, सर इवेंट्स करंट अफेयर्स का मेरे पास हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए। द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वर्ल्ड, आजकल कुछ ज्यादा हो रहा है, हमारा एक्टिव वर्ल्ड चल रहा है, तो उसको आपने क्लियर करना है। इकोनॉमिक के चेंजेस क्या है उसको क्लियर कर लेना है। सारे के सारे अफेयर्स, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे साइंटिफिक रिसर्च हो, चाहे वो किसी वॉर की इंफॉर्मेशन हो, सब आपको ऑन टिप पहुंची। ये तो गया जनरल नॉलेज। सेकेंड पार्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड। हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स टू योर स्टूडेंट्स। आप अपने स्टूडेंट को कैसे चीज एक्सप्लेन करते हो, वो टीचिंग एप्टीट्यूड। 2 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, यू नो हाउ टू एक्सप्लेन थिंग्स टू योर स्टूडेंट। वो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है। मतलब एक आदमी कैसे चीजों को डिफाइन करता है, उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, किन चीजों को क्लियर करना है, ये सब आपको आना चाहिए। दिस रियली वर्क्स फॉर यू कि आप चीजों बड़े इजीली एक्सप्लेन कर लेते हो एंड थिंग्स विल सेट आउट वेरी सून। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, ग्रिप होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और हर चीज को समझ पाओगे। ये तो गया मेजर पार्ट जो हमें आना चाहिए। यार कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, फॉलोअप क्या होगा। तो क्या एग्जाम पैटर्न, यस द एग्जाम पैटर्न सर। सेक्शन ए हो गया हमारा जनरल इंग्लिश, सेक्शन बी हमारा हो गया जिसके अंदर 2 पार्ट्स हमारे, जनरल नॉलेज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज रियली द इंपॉर्टेंट वन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि पहले दोनों 25-25 मार्क्स करें, ये 100 का है, 100 मार्क्स। आपने कहा 100, यस वी गाइस नीड टू क्लियर। तो ये हो गया सेक्शन सी, आप बोलते हो 100 मार्क्स। इस सेक्शन के अंदर मेरे पास 100 मार्क्स आते हैं, तो मुझे पढ़ना क्या, व्हाट शुड आई डू, मतलब मुझे इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन से। यार यहाँ पे ना आपको चॉइस दी जाएगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की। आपने कहा मेरे पास ऑप्शन है, जिनमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपने ऑन टिप कर लेना है, और जो भी सब्जेक्ट आप ऑन टिप करोगे उस पे बाइस्ड, आई रिपीट 100 क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ उस सब्जेक्ट के, जो आपको क्लियर हो जाए। आपने कहा 100 क्वेश्चंस आएंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। जैसे अगर मैं बोलूं मैं जाऊंगा तो मैं इंग्लिश का सब्जेक्ट लूंगा, कोई इकोनॉमिक्स का टीचर हो इकोनॉमिक्स लेगा, सेम विद मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी एंड ऑल द अदर सब्जेक्ट्स। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको ऑन टिप होने चाहिए जब आप इस पेपर की बात करते हो। सर क्या हम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, यस वी आर टॉकिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। स्पेशलाइजेशन अमाउंट होगी, तो सर हम क्या पढ़ें, मतलब सर कौन सी बुक्स ऑन टिप होनी चाहिए। जब आप एंट्रेंस के लिए जाते हो ना गाइस, तो आपको क्लास 8 से लेके क्लास 12th, आई रिपीट माय वर्ड्स, फ्रॉम द क्लास 8 टू क्लास 12th की एनसीईआरटी, आई रिपीट क्लास 8 से लेके क्लास 12 की एनसीईआरटी को ऑन टिप कर लेना है। अगर आप एनसीईआरटी को ऑन टिप कर लेते हो तो हम 100% श्योर यू नोज ईच एंड एवरीथिंग। अब बड़ी इजी चीजों को एक्सप्लेन कर पाओगे, आंसर दे पाओगे। एंड गाइस कुछ टिप्स होते हैं, सीधे से कुछ टिप्स होते हैं जो हमें जरूरी है। ऑनलाइन टेस्ट मिल जाते हैं, नेट पे मिल जाएंगे बड़ा आराम से। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, फटाफट करना शुरू करो। और इफ यू रियली आर सीरियस अबाउट कि यार मुझे तो यार फर्स्ट डिवीजन लेके आनी है, तो ठीक है कोई कोचिंग आसपास देखो, सीधी सी कोई भी हो उसको ज्वाइन करो। लास्ट आवर प्रिपरेशन आराम से होती है। टिप्स करो, मार्केट से बड़ी सारी बुक्स मिलती है, यस देयर लॉट्स ऑफ बुक्स इन मार्केट, उनको लो, उनको करना शुरू कर दो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग करना क्या है, हमारा कोर्स कंटेंट हमें क्लियर है। कोर्स कंटेंट क्या है, 3 पार्ट्स में कोर्स कंटेंट लिया। जनरल इंग्लिश कंफर्म है कि सबको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो गाइस 1 नहीं 10 बार कोशिश करो, बट वो जनरल इंग्लिश को ऑन टिप करो। वो आपने ऑन टिप कर लिया, गो टू जनरल नॉलेज, वो आज से शुरू कर दोगे। देखो जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश दोनों में एक कॉम्बिनेशन लगाता हूँ, रीडिंग न्यूज़पेपर। नॉलेज भी ज्यादा करोगे, स्किल्स भी अच्छी करोगे, चीजें अपने आप काम करनी शुरू करेंगी। तो ये काम तो आप कर ही सकते हो आज से ही। एक छोटी सी एडवाइस और करता हूँ, चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम या होमोनी हो, क्या करो डिक्शनरी को रीड करना शुरू करो। डेली डिक्शनरी रीड करो, डेली 10 मिनट, जस्ट 10 मिनट्स। अगर 10 मिनट डिक्शनरी डेली रीड करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं,
मतलब वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, आपको बताएगा क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, फॉलो क्या होंगे, बस और कुछ नहीं करना आपने। दिस व्हाट यू गाइस नीड टू डू। इसको फॉलो कर लो और कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर कोई दिक्कत है तो डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू गाइस। कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप डाउट डालो, मैं वीडियो डालूंगा। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस।